का ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया। कल हमारी एक बहुत कामयाब पब्लिक प्रोटेस्ट मीटिंग हुई परभनी में, और इसीलिए हम यहाँ पर औरंगाबाद भी आए थे आप सबों से मिलने के लिए। अब आपको सवाल है तो पूछिए, और पूरा तफसील प्रोटेस्ट का प्रोग्राम जनरल सेक्रेटरी साहब कासिम रसूल इलियास साहब आपको बताएंगे। जी, और ये जो भारत पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है, युद्ध होने की कगार पर ये सब आ चुका है, क्या भूमिका है आपकी? नहीं, देखिए, ऐसा मत बोला करिए। आप और हम जाके युद्ध नहीं लड़ने वाले हैं, वो सरकार तय करेगी, और हमको ऐसा लूज टॉक नहीं करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट तय करेगी, मगर हमारा एक ही गवर्नमेंट से डिमांड है कि ये जो मोदी सरकार की जो डिटेरेंस पॉलिसी है उसको दोबारा उनको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और फिर बालाकोट हुआ, और देश को ये बताया गया था कि अब इसके बाद ये लोग इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, मगर फिर कर रहे हैं। और रीसी एक मुकाम है वैष्णो देवी के पास, पिछले साल जुलाई में 60 टूरिस्ट को मारे थे वहां पे। तो ये डिटेरेंस पॉलिसी देखने की जरूरत है। और ऑल पार्टी मीटिंग में पूरे अपोजिशन ने गवर्नमेंट को कहा कि आप एक्शन लीजिए, जो आप सही समझते हम सपोर्ट करेंगे, ताकि मरने वाले परिवारों से इंसाफ हो सके और ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं होना। तो हम लोग तो पूरा गवर्नमेंट को सपोर्ट करें कि वो क्या एक्शन लेंगे, वो गवर्नमेंट बताएगी, हमको नहीं मालूम, आपको मालूम, तो गवर्नमेंट तय करेगी। मगर हमारा मानना यह है कि पाकिस्तान में ये मौजूद हैं, ये टेररिस्ट, उनको वहीं से सपोर्ट किया जाता, उनको तैयार किया था, फाइनेंस किया जाता, और अनफॉर्चुनेटली वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, पहलगाम तक आ गए। तो और चाहे 26/11 का हो, पाकिस्तान से आए थे, उस वक्त भी वो लोग डिनाई किए, पहले हम नहीं किए। जब अजमल कसब पकड़ा गया तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट वो तय करेगी, हम तो नहीं बोल सकते। मगर इनके खिलाफ तो हम, ये हमारा मानना ये है कि ऐसे टेररिज्म को रोकने की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी, आपको तो पहले किसी को जान लेने का इख्तियार नहीं है, दूसरा आप हमारे वतन में आकर आप जो इनोसेंट टूरिस्ट हैं उनका समुदाय पूछकर, उनका रिलीजन पूछकर उनको गोली मारना, ये बदतरीन हरकत है ये। और पाकिस्तान इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। पाकिस्तान ये समझना ज़रूरी है कि आप किस देश के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो एनुअल बजट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट उससे बढ़ के है। और वो लोग जो है, भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। और वहाँ के जो पॉलिटिशियन जो ये क्या बोलते हैं, बड़बड़ापन बोलते हैं ना, ये बकबक कर रहे हैं ना, मत करो ऐसा। आप ये ठीक नहीं है। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका टीटीपी का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हैं वहां पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये इस तरह के जो बातें कर रहे हैं वो लोग, ये ठीक नहीं है। इसमें जो सवाल है, सिंधु का पानी जो, हाँ, सिंधु नदी का पानी जो है रोकने का निर्णय भारत सरकार ने लिया, उसको उत्तर दिया कि हम बम डाल देंगे जो भुट्टो है। दोनों मुद्दों को कैसे लें? देखिए, वो उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म से तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी? भाई, जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया, तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे, टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है वो बात को। तो जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, देखिए, ये वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट करा था 1960 में, मगर अब गवर्नमेंट डिसीजन लिया, ठीक है, मगर हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी कहाँ रखते भाई? पानी रखने की जगह भी तो ना अपने को। तो हमको वो पानी स्टोरेज की जगह बनाना पड़ेगा, पर पानी तो जाना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट डिसीजन लिया है, ठीक है, हम उस पर, गवर्नमेंट का फैसला है
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में गवर्नमेंट डिसीजंस लिए, हम उसको मानते हैं। देश में हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा लगाने के लिए समुदाय पूछकर मारा गया, ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही तो हम कह रहे हैं कि आईएसआई हो या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की, और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमजोर करने करके। कश्मीर पर जैसा कि नाम लेकर मारा गया कहा जा रहा है, तो उसी तरह से अब मुल्क में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बीजेपी लीडरान जो है तो नाम लेकर पूछ कर मार रहे हैं। दादर का वाकया सामने आया है। तो ठीक है, वो जो कर रहे गलत कर रहे, वो लोग मुल्क के मुफाद में काम नहीं कर रहे, हम उसका मजम्मत करते, कंडेम करते हैं। अब आपके ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो खुद बोल रहे कि वो जो बच्चा जो जान दे दिया अपनी, आदिल, वो तो अपनी जान दे दिया ना। वो कहाँ देख रहा था कि मुसलमान हिंदू देख रहा, इंसान को देख रहा था। वो जान बचाने के लिए वो टेररिस्ट से वेपन छीनने की कोशिश किया, उसको मार दिए। तो ये जो अगर हमारे देश में से कोई कर रहा है, गलत है, ये इसको हम कंडेम करते हैं। सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया था कि जितने भी पाकिस्तानी उनको पाकिस्तान भेजा जाए, वो चले जाए, मगर यहाँ की राज्य सरकार में जो है देवेंद्र फडणवीस बोल रहे कि पूरे गए, और इतना शिंदे जी बोल रहे 160 अभी बाकी है। मेरे को नहीं मालूम है, ये तो गवर्नमेंट बोल रही है। युद्ध कितना जो लड़ना पड़ेगा भारत में? अरे भाई, अभी गवर्नमेंट को छोड़ो ना, ऐसा लूज टॉक मत करिए। गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, गवर्नमेंट पूरा सोच के फैसला करेगी। नहीं सुनिए, एक मिनट सुनिए, गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी वो गवर्नमेंट तय करेगी। हमारा बोलना, अपोजिशन कहता है कि आप इस पर स्ट्रांग एक्शन लीजिए, ये खत्म होना ये चीज। अब वो कैसा एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, गवर्नमेंट पे तो थोड़ा आपको तो उन पे छोड़ना पड़ेगा ना। अब ये टीवी चैनल पे एंकर बैठकर ऐसा बोल रहे, ऐसा होगा ऐसा, अरे भाई ये मजाक है क्या? ये ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी, क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे। मगर हम मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको, ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग। कोई वाइट का पैसे नहीं, इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट, की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF के ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पे साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51, जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। तो ये सब चीजें हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 के तहत कोई स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता तो सरकार की जिम्मेदारी उसको रोकने की। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। है क्या बार उनको जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कैसा है उसका? हाँ, बहुत अच्छा है। कल परभनी में इतना शानदार मीटिंग हुआ, आप नहीं देखे फोटो? देखिए ना। फिर तो क्या आगे? अब वो सब हमारे सदर साहब आए हुए हैं, आपको तफसील सुनाएंगे। मगर हमारा, देखिए आपको हम समझा रहे, पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर में ट्रस्टी कौन हो सकता है बोलो आप? हिंदू हो सकता ना, नॉन हिंदू नहीं हो सकता ना। अब उसमें आप हम कोई बोले नहीं नॉन हिंदू को बनाओ, वो तकलीफ होती नहीं होती? हम भी वही बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड में क्यों आप बनाना चाह रहे नॉन मुस्लिम को?
आपका उधर फेथ है, आपका मामला है, तो हमारा भी तो है ना। हम कहाँ अलग है? रिलीजन है ना, वो रिलीजन है तो हमारा भी तो रिलीजन है। आप पंढरपुर में अगर नॉन हिंदू को नहीं बना सकते तो वक्फ बोर्ड में कैसे बनाएंगे आप दो को?